वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम एक ऐसी कहानी पढ़ने वाले हैं जो हमें सिखाएगी कि ज़िंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि कभी कभी गलतियाँ असफलताओं से हम थक तो जाते हैं, पर फिर भी हमें एक और बार कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। क्योंकि ये स्टोरी हमें एक मैन और एक लहरी के बारे में बताने वाली है। इस स्टोरी में हमें यह सीख मिलेगी कि मेहनत और हिम्मत से सब मुमकिन है। तो आप भी अगर अपनी ज़िंदगी में निराश हो रहे हैं, हार मान रहे हैं, आप पढ़ाई से थक जा रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे पढ़ाई समझ में नहीं आ रही, तो आपको एक बार और कोशिश करनी चाहिए, आपको एक बार और वीडियो देखनी चाहिए। तो आपको चैप्टर मतलब इंग्लिश सीख रहे हैं तो वो भी आ जाएगी। आपका कोई भी क्वेश्चन है जो आपको लग रहा है कि आपको नहीं समझ में आ रहा है पढ़ाई लिखाई में, तो आपको एक बार ज़रूर कोशिश करनी चाहिए, आपको ज़रूर आएगा। तो चलिए हम आपको इस चैप्टर के जरिए आपको मोटिवेट करते हैं और आपको बताते हैं कि हमें लाइफ में कभी हार नहीं माननी चाहिए। देखिए, चैप्टर का नाम है ट्राई अगेन। ट्राई का मतलब होता है कोशिश, अगेन मतलब फिर से, यानी कि कोशिश करो फिर से। इसका मतलब ये हुआ कि पुनः प्रयास करो। ठीक है, अब ये आप देख सकते हैं कि इसमें एक मैन है और एक गिलहरी है और एक ये झील है और एक पेड़ है। बस इसी के बारे में ये स्टोरी है, बहुत अच्छी स्टोरी है। चलिए हम पढ़ते हैं और साथ साथ इंग्लिश भी सीखते हैं। और इसमें जो लैंग्वेज है ना, वर्ड्स बहुत सिंपल, बहुत सरल, जो आपको आसानी से इजीली से समझ आ जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ए मैन सेट आउट ए लुक फॉर वर्क। ए मैन मतलब एक आदमी, सेट आउट टू लुक मतलब तलाश करता है, फॉर वर्क मतलब काम की तलाश में निकला। ठीक है, सेट आउट टू लुक यानी कि सेट आउट टू लुक का मतलब होता है तलाश में निकला। फॉर वर्क यानी काम के लिए, काम की तलाश में एक आदमी निकला। मतलब कोई भी आदमी होता है तो उसको काम की तलाश होती है। जैसे मान लो कि कोई भी आदमी, आपके पिता हैं, आपके बड़े भाई हैं, तो वो काम की तलाश में बाहर जाते हैं। तो इसी तरह से ये है कि एक आदमी काम की तलाश में निकला। ही होप टू अर्न ए लॉट ऑफ मनी। ही होप्ड मतलब मुझे आशा थी, टू अर्न ए लॉट ऑफ मनी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा पैसा, मतलब उसे बहुत ज़्यादा पैसा कमाने की उम्मीद थी, आशा थी। ठीक है, ही वॉन्डर्ड फॉर एंड नियर। ही यानी वो वॉन्डर्ड करता है, मतलब फॉर एंड नियर मतलब वह इधर उधर खूब तलाश करता है काम के लिए इधर उधर भटकता है। बट नो वन गिव हिम वर्क। बट लेकिन नो वन कोई भी गिव नहीं देता है उसे काम। ही फाउंड ट्रबल इंस्टेड उसे केवल परेशानियां ही मिलती हैं, मतलब काम की बजाय उसे क्या मिलती है, परेशानियां ही मिलती हैं। देन वन डे हिज मनी वॉज फिनिश्ड। देन यानी तब एक दिन उसका पैसा ख़त्म हो जाता है। ठीक है, उसका पैसा ख़त्म हो गया था। ही कुड नॉट बाई एनी फूड वह नहीं खरीद सकता था कोई भी खाना, मतलब वह अब खाना भी नहीं खरीद सकता था। टायर्ड एंड हंग्री मतलब थक गया और भूखा था, मतलब वो थका और भूखा था। ही लेट डाउन अंडर ए ट्री टू रेस्ट। ही वह ले डाउन यानी कि सो गया, लेट गया, अंडर ए ट्री यानी एक पेड़ के नीचे, टू रेस्ट आराम करने के लिए। मतलब वो जब भूखा और थका भी था और भूखा भी था तो वो एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए लेट जाता है। ही डिसाइड टू रिटर्न होम द नेक्स्ट डे। वह निश्चय कर लेता है टू रिटर्न होम मतलब घर वापस जाने के लिए। द नेक्स्ट डे मीन्स अगले दिन, तो वह अगले ही दिन घर वापस जाने के लिए का निश्चय कर लेता है। नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह ही वेंट टू अ नियर बाय लेक टू वॉश हिज फेस। ही यानी वह वेंट गया टू ए नियर बाय लेक एक पास के झील के। ठीक है, पास के झील में गया, झील पर गया। टू वॉश हिज फेस यानी कि किस लिए गया, वॉश करने के लिए। हिज फेस यानी अपने मुंह को धोने के लिए अगली सुबह वह पास के झील में गया, झील पर गया। एज ही वॉज अबाउट टू लिव। एज यानी कि जैसे ही वॉज अबाउट टू लिव यानी कि वह वहाँ से जाने वाला था, झील के पास से वह जब जा रहा था, जाने ही वाला था। ही सॉ ए स्क्वेरल। ही मतलब वह देखा एक स्क्वेरल यानी गिलहरी को, तब वो एक गिलहरी को देखता है। इट वॉज सिटिंग ऑन द एज ऑफ द लेक। ही इट वॉज मतलब यह था, बैठा था, एज यानी कि किनारे पर, ऑफ द लेक झील, तब वो एक झील के किनारे पे बैठ जा, मतलब वो जो गिलहरी ना, वो गिलहरी झील के किनारे पे बैठी थी। ठीक है, स्क्वेरल जो थी वो गिलहरी झील के किनारे पर, लेक के किनारे पर बैठी थी। द मैन सॉ दैट इट वॉज डिपिंग इट्स टेल इनटू द वाटर। द मैन यानी कि वो जो आदमी था वो देखता है कि वो जो गिलहरी है
वो यहाँ पे ईट गिलहरी के लिए आया, तो वो गिलहरी है अपनी पूँछ को पानी में डुबा रही है, डिपिंग कर रही है, ठीक है, डुबा रही है। एंड देन, और तब मतलब कि वो अपनी पूँछ को पानी में डुबाती है और उसके बाद शेकिंग ओवर द ग्राउंड, और ज़मीन पर शेक करती है, मतलब हिलाती है। समुद्र से अपनी पूँछ को ऐसे से हिलाती है और फिर ज़मीन पर लाके वहाँ पे हिलाती है, ठीक है। द मैन आस्क्ड, अब आदमी पूछा, लिटिल गिलहरी, नन्ही गिलहरी, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रही हो। तो आदमी बोलता है कि नन्ही मुन्नी गिलहरी, तुम ये क्या कर रही हो। आई एम इम्पटिंग दिस लेग, तो मैं इम्पटिंग कर रही हूँ, मीन्स खाली कर रही हूँ, दिस लेक यानी इस झील को, मैं इस झील को खाली कर रही हूँ। रिप्लाइड द स्क्वायरल, मतलब जब आदमी पूछते हैं कि व्हाट आर यू डूइंग, तो गिलहरी उत्तर देती है कि मैं इम्पटी को लेक को ही इम्पटी कर रही हूँ, खाली कर रही हूँ। रिप्लाइड द स्क्वायरल का मतलब है कि स्क्वायरल जवाब देती है, बट हाउ कैन यू डू दिस, लेकिन कैसे, यू डू दिस, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो। आस्क द मैन, आदमी पूछते हैं, ठीक है। तो अब आदमी फिर से पूछते हैं कि ये तुम कैसे कर सकती हो, मतलब इतने बड़े झील को कैसे खाली कर सकती हो। इवन इफ़ यू डीप योर टेल इन द लेक मिलियंस ऑफ टाइम, इवन इफ, चाहे तुम अपनी पूँछ को उसमें मिलियन टाइम यानी करोड़ों टाइम भी अगर उसमें डुबाती हो, तो भी इट वुड स्टिल नॉट बी एम्प्टी, तो भी यह एम्प्टी नहीं होगा, तो भी यह खाली नहीं होगा। मतलब आदमी ने इतना सेंटेंस बोला, समझाया। नेवर माइंड, कोई बात नहीं। सैड द स्क्वायरल, मतलब स्क्वायरल कहती है कि कोई बात नहीं। आई कैन स्टिल ट्राई, मैं फिर भी कोशिश करूँगी, मैं फिर से कोशिश कर सकती हूँ। तो इसका मतलब है आई कैन स्टिल ट्राई, मैं फिर से कोशिश कर सकती हूँ। द मैन लर्न ए लेसन व्हेन ही हियर दिस, द मैन यानी कि आदमी, लर्न यानी कि सीखा, ए लेसन एक सबक, व्हेन जब ही हियर दिस, जब उसने यह सुना तो उसे एक सबक मिली। ही रियलाइज्ड दैट ही वॉज रॉन्ग फॉर हिम टू गिव अप, ही रियलाइज, उसे महसूस हुआ कि वह गलत किया था। फॉर हिम टू गिव अप मतलब हार मान लिया था, जो वो गलत किया था, ठीक है। तो उसे इसका सबक उसे मिल गया था कि वो जो हार मान कर एक डिसीजन ले लिया था हार मानने वाली, तो वो गलत था। सो ही सेट ऑफ अगेन टू लुक फॉर वर्क, इसलिए ही सेट ऑफ अगेन मतलब वो फिर से काम की तलाश के लिए निकल जाता है। लेट अस होप ही फाउंड समथिंग टू डू, आशा है, लेट अस होप का मतलब होता है आशा है कि उसे कुछ न कुछ काम करने को मिल गया होगा। तो ये स्टोरी हमें सिखाती है कि हमें हार नहीं माननी चाहिए। अगर हमने कोई लक्ष्य बनाया है तो हमें उसे पूरा करने के लिए एक बार और कोशिश करनी चाहिए। तो ऐसे ही चैप्टर में हम ऐसे ही मज़ेदार तरीके से स्टोरी भी लाते रहेंगे और उसकी मोरल आपको सिखाते भी रहेंगे और इंग्लिश भी सिखाते रहेंगे और मोटिवेट भी करते रहेंगे स्टोरियों से। तो हम फिर मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। आप सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय।